डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड के विषय में पढ़ेंगे। अभी शुरुआत करते हैं। अभी भाग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद से गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड भी पूर्ण वर्ग का गुणनखंड देखेंगे और साथ ही ax² + bx + c मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप शुरू से लेकर के अंत तक इसको जब आप देखेंगे तो आपको भाग की पूरी जानकारी हो जाएगी। जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और वे लॉकडाउन के कारण कक्षा 8 में ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए कुछ बीजीय व्यंजकों को लेते हैं और भाग की प्रक्रिया सीखते हैं। तो यहाँ पर भाग दो तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 8 में 2 का भाग देना है, तो या तो आप इसको 8/2 कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 बराबर 4 हो जाएगा, या नहीं तो 8 में आप 2 का भाग इस तरह से करके 2 एकम 2 2 चौके 8 और घटा देने पर यहाँ पर शेषफल बच जाता है। 2 तरह से भाग हम अंक गणित में देना सीखे हैं। ठीक उसी तरीके से बीजगणित में भी इन 2 तरह से ऐसे भी हम भाग दे सकते हैं, ऐसे भी भाग दे सकते हैं। तो किन संख्याओं का भाग, किन बीजीय व्यंजकों का भाग ऐसे होता है और किन का भाग ऐसे होता है, आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ये परिषदी बुक का एक्सरसाइज 5A है। उसी प्रश्नावली से हम प्रश्न टेकअप करते हैं। नियम भी हम सीख जाएंगे और हमारा चैप्टर भी हल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5A, यहां जो पहला क्वेश्चन दिया है कि डिवाइड बाय 8x² y² डिवाइड बाय 2xy, लिखा है 8x² y² और डिवाइड करना है किस से, बाय 2xy से डिवाइड करना है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, 8x² y² बाय 2xy कर सकते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। डिटेल का मतलब ये हो गया 8x² y² का मतलब हो जाता है 2 × 2 × 2 x × x × y × y। क्या है मतलब है, 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं और x² को x × x लिख सकते हैं और y² को y × y लिख सकते हैं और बटे 2xy, तो 2 × x × y हो जाता है। ये बीजगणित की बात है। अंक गणित में भी अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 2 × 3/3 हो, तो क्या करते हैं, 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं। होता है ना ऐसा होता है। ठीक वही रूल यहाँ पर भी लागू हो जाता है। ये अंश है और ये हर है। अंश में गुणनखंड के रूप में पद लिखे हुए हैं, हर में भी गुणनखंड के रूप में पद लिखे हुए हैं। तो जो गुणनखंड सेम होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम गुणा करके लिख देंगे। तो क्या बचेगा, 2 × 2 × x × y बचेगा। तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर x हो गया और एक y हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग की प्रक्रिया में सबसे सिंपल भाग है। इस तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर एक पदी ही माना जाता है, एक पदी है यह। इसमें प्लस और माइनस रहेगा तो द्विपदी हो जाएगा, त्रिपदी हो जाता है, चतुष्पदी हो जाता है। लेकिन यह 8x² y² में सब गुणे का चिन्ह है, पूरा एक पद माना जाता है। और यह 2xy है, यह भी एक ही पद है। तो जब एक पदी रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बटे करके गुणनखंड करके हम इसको कैंसिल करके आंसर लिख सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, उसको हम हल नहीं करेंगे। इसमें जो ये जो पहला का यह ए था
बी एकदम बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, उसको आप कर सकते हैं। सी देखते हैं, सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग किससे देना है? ए प्लस बी से भाग देना है, ए प्लस बी से। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप क्लास 9th में जाएंगे तो वहां पर भी आपको यह मिलेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी द्विपदी है, यह भी द्विपदी है, लेकिन एक खास सवाल है यह, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी करके भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं हम? आप क्लास 7th में पढ़े होंगे कि 3 फार्मूला पढ़े होंगे आप। 3 फार्मूला वो कौन कौन से पढ़े होंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये सरसमीका आप पढ़े हैं और यहाँ पर भी पढ़े हैं। अगर इस सरसमीकाओं पर आपको अध्ययन करना हो तो प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मिलेगा। उसका डेरिवेशन भी किया गया है, उन पर सवाल भी हल किया गया है, तो उसे कृपया देख करके आप नॉलेज ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब एक बात बताएं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी और बटे ए प्लस बी हो जाएगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि इसको आप कहां से लिख दिए, तो कहां से लिख दिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हमारे सरसमीका है, वर्गांतर की सरसमीका बोली जाती है। एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में माइनस बी लिख दिया जाता है। तो यहाँ ए प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी और पूरे का बटे ए प्लस बी हो जाता है। और बात वही है, एक गुणनखंड ए प्लस बी ऊपर भी है, अंश में भी है, और वही गुणनखंड ए प्लस बी हर में भी है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारा उत्तर ए माइनस बी आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से अगर आप भाग देंगे तो आंसर आपका ए माइनस बी आ जाएगा। और एक बेकार की बात कहूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उत्तर इतना ही आता है लेकिन नंबर नहीं मिलता है क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, जैसे यहाँ पर एक दो से दो काट दिया गया, एक्स से एक्स काट दिया गया, वाई से वाई काट दिया गया है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ए से इसको काट देंगे, बी से इसको काट देंगे, और आप बताए हैं कि ऋण और धन का भाग ऋण होता है, इस पर बड़ा फिट बैठता है, ए बच गया, माइनस हो गया और यहाँ पर बी हो गया। ऐसा भी बच्चे कर देते हैं, अधिकतम बच्चे ऐसा कर देते हैं और उनका बिल्कुल तर्क गलत होता है। ऐसे हम नहीं कर सकते, ऐसा तो रूल ही नहीं है, ऐसा आप मत कीजिएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, यहाँ से कैंसिल करके ए माइनस बी आपका आ जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, भाग से ही संबंधित है। यहाँ पर लिखा है 32 यम क्यूब वाई स्क्वायर, 32 यम क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यम स्क्वायर वाई है। अब इसमें अलग अलग नहीं लिखा है, तो जो अंश है हर है, अंश बटे हर है, तो जाहिर सी बात है कि अंश में हर से हमको भाग देना पड़ता है। और आप ऐसा कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको 32 यम इंटू यम इंटू यम वाई इंटू वाई पूरे के बटे 4 यम इंटू वाई हो सकता है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 8my, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा का पहला ए रहा।
दूसरा का जो बी है, बी भी देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा का बी जो दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x पूरे के बटे x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पूरे के बटे यहाँ x हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। दो विधि बताऊंगा, पहली विधि जान जाइए। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, कॉमन आप नहीं समझते होंगे। अभी कक्षा 7 में गुणनखंड है, वहां पर उभयनिष्ठ शब्द कॉमन शब्द आया होगा। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। x इसमें 3 बार है, x इसमें 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, तो कम से कम 1 बार x तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर x बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकालने का मतलब कॉमन लेना उसी को कहते हैं, और कॉमन लेने का मतलब भाग देने की बात होती है। तो यहाँ पर जो x क्यूब में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या x 3 बार है, यहाँ पर x से कट जाएगा तो 2 बार x जो है यहाँ पर बच जाएगा, वही x स्क्वायर लिख लिया गया है। इसमें 4x स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 4x मिलेगा, और 4x में x का जब भाग दे देंगे तो 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर गुणनखंड के रूप में x और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो वह गुणे का चिन्ह है, और गुणे का चिन्ह है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करने का एक और विधि है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट मेथड हो गया मान लीजिए, ये सेकंड मेथड हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे अगर x है, बटे x लिख दीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, ये जो x है सबके बटे लिखा जा सकता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी बटे सी, इसका मतलब a बटे सी धन b बटे सी होता है। प्यारे बच्चों, आप बेशक भाग का सवाल पढ़ रहे हैं, लेकिन भाग के सवाल हल करते समय बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नियमों को मिला करके ही बहुत बड़ा सवाल बनता है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब बटे एक्स प्लस 4x स्क्वायर बटे एक्स प्लस 4x बटे एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 4x हो जाएगा, x कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और 4x प्लस 4 दोनों का उत्तर जो है बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी उत्तर आया है, यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर x कॉमन लेकर के यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, सभी पदों के बटे x को लिख दिया गया है और वहां से कैंसिल किया गया है। तो ये हमको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 उत्तर मिल गया है। अब यहाँ 16x स्क्वायर में 8x क्यूब है बटे 4x है, इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए सबसे आसान वही रहेगा। जब गुणनखंड पढ़ाएंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ 16x स्क्वायर बटे 4x, यहाँ पर 8x क्यूब बटे 4x, मतलब इन दोनों के अलग अलग बटे कर दिया जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक के 16, 4 दूना 8, x से x कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 तो हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, x क्यूब था यहाँ पर x था, तो एक x से एक ही x कटा होगा, अभी x गुणे x बचा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है, D 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a क्यूब दिया है, और पूरे के बटे यहाँ 3a। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 9a स्क्वायर बटे 3a, 24a बटे 3a और प्लस 18a क्यूब बटे हो जाएगा 3a। अब यहाँ पर क्या है, 3 3 9 हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा,
3 बटे 24 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 छके 18 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, a से ये कट ही चुका है तो केवल 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और a क्यूब था, a गुणे यहाँ पर a है तो 1 से 1 कटा होगा, a गुणे ये बचा होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये रहा वो भाग जिसमें हम बटे करके कॉमन लेकर के या प्रत्येक पदों के बटे करके हम इसको हल कर सकते हैं। आइए एक भाग की प्रक्रिया देखते हैं, किस तरीके से बीजगणित में भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल होता है। तो किसी भाज्य व्यंजक में किसी भाजक व्यंजक से किस प्रकार हम भाग देते हैं, आइए देखते हैं। आइए एक भाग पर विचार करते हैं। x स्क्वायर धन 7x धन 14 में x धन 3 से हमको भाग देना है। तो इसको कहते हैं भाज्य, डिविडेंड बोलते हैं, और ये क्या है भाजक, डिवाइडर बोलते हैं। हमको यहाँ जो राशि मिलेगी भागफल या कोशेंट होगी, यहाँ जो राशि मिलेगी शेषफल या रिमाइंडर कहेंगे उसे। तो सबसे पहले हम कैसे भाग देते हैं, यहाँ एक काम करना है। यह देखिए ये भाज्य है और ये भाजक है। तो भाज्य जो है त्रिपदी व्यंजक है, त्रिपदी व्यंजक है, और जो भाजक है हमारा वो द्विपदी व्यंजक है। तो भाग देने की प्रक्रिया में भाज्य हमारा चाहे जितने भी पद का क्यों न हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाजक चाहे कितने भी पद का हो, इसमें भी कोई दिक्कत हमको नहीं है। करेंगे क्या, भाज्य का पहला पद ले लेंगे। ये भाज्य, भाज्य का पहला पद x स्क्वायर ले लेंगे, और भाजक का जो पहला पद है उसको ले लेंगे और भाग दे देंगे। आपको इस पूरे का भाग देना है, तो पूरे में पूरे का भाग न दे करके क्या करेंगे, ये जो भाज्य है इसका पहला पद और भाजक का पहला पद लेकर के भाग की प्रक्रिया संपन्न कर लेंगे। होगा कितना, x इंटू x बटे x कैंसिल होगा तो x आ जाएगा। इसको अभी आपने देखा है। तो जो x आएगा उसको x स्क्वायर के ऊपर लिखा जाएगा। अब इस x का क्या करेंगे, इस x का पुनः ये भाजक है, इस भाजक के दोनों पदों में गुणा करके हम भाज्य के सजातीय पदों के नीचे लिखेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर चिन्हों का गुणा पहले करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ कि धन गुणे धन बराबर धन होगा, ऋण गुणे ऋण बराबर धन होगा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और ऋण गुणे धन बराबर ऋण हो जाएगा। यानी कि समान चिन्ह का गुणनफल धनात्मक होगा, विपरीत चिन्ह का गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा। तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ धन है, यहाँ धन है तो गुणनफल धन होगा। x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 7x के नीचे लिख देंगे क्योंकि 3x का सजाती 7x है, x स्क्वायर का सजाती x स्क्वायर है। अब यहाँ पर भाग की प्रक्रिया में करते क्या है, यहाँ पर घटाने का काम करते हैं। धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, और एक धन है एक ऋण है तो यहाँ पद बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, और 7x में से 3x घटेगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। एक बार बताएंगे यहाँ कि यहाँ धन है, यहाँ ऋण हो गया, तो बदले हुए चिन्ह पर ही गणना की जाएगी, पहले वाले चिन्ह पर गणना नहीं की जाएगी। अर्थात दोनों धन धन थे, अभी ये ऋण हो गया है तो धन ऋण पर चर्चा की जाएगी। यानी कि धन 7x हो गया और ऋण 3x हो गया, तो धन 7x में से ऋण 3x तो घटाएंगे तो 4x मिल जाएगा। अब आगे हम 14 को उतार लेंगे। अब ये देखेंगे क्या कि अब ये 4x धन 14 हो गया, अब भाज्य हमारा 4x धन 14 हो गया और भाजक हमारा 1 धन 3 हो गया। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे, रफ कर लेंगे। भाज्य का जो पहला पद है 4x है
और भाजक का पहला पद है यक्ष, यक्ष से यक्ष कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 को यहाँ लिख दिया जाएगा। धन कैसे आया ये भी देख लीजिएगा। धन 4 यक्ष में धन यक्ष से भाग देंगे तो धन धन का भाग जो है धनात्मक हो जाता है। गुणा में भी और भाग में भी यही नियम चलता है। समान चिन्ह का गुणा भाग धनात्मक, विपरीत चिन्ह का गुणा या भाग ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब धन 4 का यक्ष में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 यक्ष, धन में धन का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 4 में 3 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन है तो ऋण हो जाएगा। अब 4 यक्ष ऋण 4 से कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 12 घटेगा तो 2 हो जाएगा और 2 हमारा यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो जो भाग की प्रक्रिया हमारी संपन्न हुई, भागफल हमारा क्या आ गया, x धन 4 आ गया और शेषफल जो है 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों, भाग की प्रक्रिया आपने यहाँ पर सीखा। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग के ही प्रश्न और साथ में एक्सरसाइज के प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।